अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो है जी 7.8 नेम्ड एज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से क्या मुराद है? हम आज के इस लेक्चर में ऑक्सीजन रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप, नाइट्रोजन रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे। सो डिटेल के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो नया लेक्चर है आज फंक्शनल ग्रुप्स का। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं हम इसको डिफाइन भी करेंगे, इसकी टेबल भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक जनरल बात कर ले फंक्शनल ग्रुप के बारे में। स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ मैं फॉर्मूलाज लिखने वाला हूं। फॉर एग्जांपल CH3 एंड CH3। इसी तरह से अगर मैं लिखूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसी तरह से अगर मैं लिखूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 CH2Cl। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलूं कि इनमें से कौन है जो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप फौरन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड देके पहचान लोगे कि ये अल्केन है और ईथेन इसका ताल्लुक जो है वो अल्केन से है। अब अल्केन में अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन दो कार्बन है, तो इथेन ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए। स्टूडेंट्स, अगर मैं पूछूं कौन इसमें से अल्कीन है, तो आप फौरन बोलोगे ये जो सेकंड नंबर पे लिखा है, एक्चुअली दिस इज इथीन और ये अल्कीन है। इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि अल्काइन कौन है, तो आप बोलोगे ये जो तीसरे नंबर पे कंपाउंड लिखा है इथाइन, नेम्ड एज अल्काइन। स्टूडेंट, इस तरह अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से अल्काइल हैलाइड कौन है, तो आप फौरन इस ग्रुप को बोलोगे कि ये अल्काइल हैलाइड है, नेम्ड एज इथाइल क्लोराइड। दिस इज अल्काइल हैलाइड। स्टूडेंट्स, अब आपको कैसे पता चला कौन इथेन है? तो आपको इस सिंगल बॉन्ड ने बोला कि ये अल्केन यानी कि इथेन इसका नेम है मेंबर का। आपको कैसे पता चला कि ये अल्कीन है? डबल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड से पता चला ये अल्काइन है, और इस ग्रुप से पता चला कि ये अल्काइल हैलाइड है यानी इथाइल क्लोराइड है। ये स्टूडेंट्स वो चीज जो इंडिकेट करे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास, उस चीज को हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, वो फंक्शनल ग्रुप एक सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, वो फंक्शनल ग्रुप एक डबल बॉन्ड भी हो सकता है, और वो फंक्शनल ग्रुप एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, और वो फंक्शनल ग्रुप एक एटम भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो ग्रुप की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल CH3 CH2OH। ये जो OH है ना स्टूडेंट्स, ये अब एक ग्रुप है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब ये OH हमें बता रहा है कि ये जो केमिकल है ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, या हम इसको एल्केनोल भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप डेफिनेशन को पढ़ें, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम और डबल और ट्रिपल बॉन्ड whose presence imparts specific properties। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज से मुराद के अभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप यहां तक पढ़ें, एक एटम जैसे कि ये एटम था, अ ग्रुप ऑफ एटम अगर OH की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, और अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड जैसे ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, और इवन के सिंगल बॉन्ड भी, whose presence जिनकी मौजूदगी इंपैक्ट डालती है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, खास रवैया, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। अब ये आखिरी पार्ट जो है डेफिनेशन का उसको समझते हैं। अब ये ग्रुप ऑफ एन एटम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। समझ आ गया आपको? इंडिकेशन जो हमें मिल रही है वो इनकी वजह से मिल रही है। सो इंडिकेशन वाले जो ग्रुप्स हैं ना, उनको ही तो बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, अब हम इनको मजीद समझने के लिए, सेकेंड पार्ट डेफिनेशन का समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4 मीथेन। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो तो इसका
फिजिकल नेचर देखी जाए इसकी तो ये गैस है और उसके साथ साथ ये पानी में इनसॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल गैस। स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेसमेंट करवा दें OH की, तो स्टूडेंट्स अब जो नया केमिकल बनेगा वो होगा CH H H एंड OH। स्टूडेंट्स, ये जो OH है ना, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। अब इस OH के आने से इसके सारे रवैये में तब्दीली आ जाएगी। अब क्या चेंज आएगा? सबसे पहले तो ये गैस से लिक्विड में बदल जाएगा, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आ गया। फिर ये वाटर इनसॉल्युबल था और ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल है। ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ये पोलर कंपाउंड है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी कंप्लीट शिफ्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी आप देखेंगे। सो ये शिफ्टिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि ये बिहेवियर में जो चेंज आया ना, ये फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने से आया। सो यानी हम कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, OH की अपनी प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं OH को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो OH अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को इंपोज कर देगा। अब इस चीज को समझने के लिए ना आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं मजीद। आपको ना स्क्रीन पे एक ग्लास नजर आ रहा है, इसमें पानी है। अगर आप उसमें लाल शरबत डाल दें तो पानी का रंग लाल हो जाएगा। तो पानी के ऊपर अपना रंग इंपोज किया उस शरबत ने, सो शरबत के आने से केमिकली पानी और फिजिकली भी चेंज हो गया। सिमिलर इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर आप फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दोगे तो नए फंक्शनल ग्रुप ने आके अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज इंपोज कर देनी है। सो यही है सेकंड पार्ट, के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका इंपैक्ट होता है, स्पेसिफिक खास इंपैक्ट होता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल देता है। जैसे OH ने इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को बदल दिया। स्टूडेंट, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अल्कोहल की बात हमने की। स्टूडेंट, याद रखिए ऑक्सीजन के ही ग्रुप से एक और एलिमेंट बिलोंग करता है जिसका नाम है सल्फर। अब ग्रीक लैंग्वेज में इसे थायो भी बोलते हैं, थायो, सल्फर को थायो भी बोलते हैं। यानी कि अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाए और साथ में H आ जाए तो ये भी अल्कोहल है, बट हम इस अल्कोहल को थायो अल्कोहल का नाम देते हैं, थायो अल्कोहल। मसलन CH3 CH2SH, यानी कि ऑक्सीजन की जगह सल्फर, यानी कि उसका ग्रुप मेंबर ही है। अगर आप स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में देखें ना तो ग्रुप 6A के अंदर ऑक्सीजन भी है, सल्फर भी है। ऑक्सीजन आएगा तो अल्कोहल जो हम नॉर्मली उसको रिप्रेजेंट करते हैं OH के साथ, सल्फर वाली जो अल्कोहल है ना वो थायो अल्कोहल है। और स्टूडेंट, इस ग्रुप का जो नाम है ना, पेपर में काफी दफा MCQ आया हुआ है, मारकेप्टो ग्रुप, मारकेप्टो ग्रुप। जी स्टूडेंट्स, तो अभी तक तो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन और फंक्शनल ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स और फंक्शनल ग्रुप कैसे केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करता है वो आपके सामने मैंने लिखा। अब हम चलते हैं टेबल की तरफ, और टेबल में हम दो तरह के फंक्शनल ग्रुप डील करेंगे। वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन है और वो फंक्शनल ग्रुप जिनमें नाइट्रोजन है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले स्टूडेंट्स फॉर्मूला है OH। स्टूडेंट्स, ये जो OH है ना, इसका नाम है हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप इसका नाम है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है OH जिसका नाम हाइड्रोक्सल ग्रुप है, बट अब ये जो OH है ना, ये किस क्लास ऑफ कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है? यानी OH के आने से ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लास बनेगी ना, जो ग्रुप बनेगा, वो है जी एल्कोहल्स का, एल्कोहल्स का, लाइक CH3 CH2OH। स्टूडेंट्स, आप इन अल्कोहल्स को ना एल्केनोल्स का नाम, अब एल्केनोल से मुराद क्या है? जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का मतलब है इथेन। अब आपने क्या करना है? इथेनोल, यानी कि अल्केनोल जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब उस जनरल रिप्रेजेंटेशन में एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, 3 कार्बन को प्रोप, और आखिर पे ओल आएगा। जैसे ये 2 कार्बन है तो एथेनोल। हाँ, आप इसका नाम इथाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। सो एल्केनोल्स यानी कि एल्कोहल्स की रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि इथेनोल। स्टूडेंट, अब सेकेंड फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, उसमें है जी
यानी कि जो कि फर्दर आगे से 3 बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन, फिर आगे कार्बन जो कि फर्दर आगे से 3 बॉन्ड बना सकता है। स्टूडेंट इस लिंकेज को ना हम ईथर लिंकेज का नाम देते हैं। और इस तरह की जो क्लास ऑफ कंपाउंड होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उन ग्रुप्स को हम ईथर्स का नाम देंगे। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर आप देखो ना, ये C2H5 यानी C2H5, इस ग्रुप को मैंने इकट्ठा कंडेंस करके C2H5 की फॉर्म में लिखा। ऑक्सीजन C2H5, स्टूडेंट इसका नाम है, जैसे ये इथाइल ग्रुप है और ये भी इथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल ईथर। नॉमेनक्लेचर ना आप इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में जाकर डिटेल से डिस्कस करोगे। सो ईथर से समझ आ गया कि ऑक्सीजन के दोनों इतराफ में अगर कार्बन लिंकेज है तो ये ईथर लिंकेज है, ईथर भी कहलाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे चलते हैं, C डबल बॉन्ड OH, जिसको हम CHO की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट इस ग्रुप को ना फॉर्माइल ग्रुप का नाम भी दिया जाता है। और वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें ये फॉर्माइल ग्रुप पाया जाता है ना, यानी C डबल बॉन्ड OH, और जिसके एक तरफ डेफिनेटली R होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये फॉर्माइल ग्रुप है। सो स्टूडेंट्स इस तरह की जो क्लास ऑफ कंपाउंड है जिनमें फॉर्माइल ग्रुप पाया जाएगा, उन्हें हम एल्डिहाइड्स कहेंगे या अल्केनल्स बोलेंगे। जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, जो कि आपके सामने लिखा है कार्बोनाइल ग्रुप। उसके दोनों तरफ अगर R है तो उस ग्रुप को हम कार्बोनाइल वैसे बोलते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह का जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें कार्बोनाइल के दोनों तरफ R यानी कार्बन कार्बन के ग्रुप्स होंगे ना, हम उन्हें कीटोन्स का नाम देते हैं और उन्हें हम एल्केनोन्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये दोनों ग्रुप R यानी कार्बन के ग्रुप्स हैं, रेडिकल्स हैं। जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं जी नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्साइल ग्रुप भी कहते हैं इसे। अब जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बोक्साइल ग्रुप होता है ना, हम उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड्स या एल्केनोइक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल O यानी COOH। स्टूडेंट्स अब एल्केनोइक एसिड से मुराद ये है कि 2 कार्बन है, 2 कार्बन को नाम देते हैं इथेनोइक एसिड। जी स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड यानी कि एल्केनोइक एसिड 2 कार्बन है, इथेनोइक एसिड। स्टूडेंट्स इस तरह आगे चलते हैं। अब ये वो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन और हैलोजन शामिल हैं। अभी तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उनमें कौन कौन शामिल था, यहां तक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहां पे ना कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और हैलोजेंस, एक्स हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। और स्टूडेंट्स हैलोजेंस का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यानी यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो कोई भी आ सकता है। स्टूडेंट्स अब इस तरह के जो ग्रुप होता है ना, कार्बोनाइल के एक तरफ एक्स आ जाए तो हम इनको एसिड हैलाइड का नाम देते हैं और क्लास ऑफ कंपाउंड भी इनकी एसिड हैलाइड ही है। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड OCl, नाम इसका है एसिटाइल क्लोराइड। अगेन ये नोमेनक्लेचर्स हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स अगर कार्बोनाइल के एक तरफ R हो और दूसरी तरफ OR हो, ये जो OR है ना, OR इसको हम ना एल्कोक्सी ग्रुप का नाम भी देते हैं, OR को खाली। खैर अगेन इसको ईथर्स वाले ना चैप्टर में और डिटेल से बताया जाएगा। खैर अब इस तरह का जो कार्बोनाइल के एक तरफ R और एक तरफ एल्कोक्सी ग्रुप हो ना, हम उसको एस्टर ग्रुप का नाम देते हैं, एस्टर ग्रुप, और इनको हम एस्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 एंड C डबल बॉन्ड O और एक तरफ OCH3, अब नेम्ड एज मिथाइल एसीटेट। दिस इज मिथाइल एंड दिस होल ग्रुप इज कॉल्ड एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। इसको हम यहां लिखते हैं मिथाइल एसीटेट। जी स्टूडेंट्स अब हम उन फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, यानी ऑक्सीजन की जगह पे ना नाइट्रोजन आएंगे। स्टूडेंट उनमें सबसे पहले ग्रुप है NH2 नेम्ड एज इमाइनो ग्रुप, हम इसको इमाइन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 NH2। स्टूडेंट अब मैं स्पेसिफिकली इसको ना थोड़ा सा अलग भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अब ये जो इमाइन है ना, ये फर्दर ये 3 कैटेगरीज के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी इमाइंस,
सेकेंडरी इमाइंस एंड टर्शरी इमाइंस। अब कैसे पता चलेगा प्राइमरी है और सेकेंडरी टर्शरी का कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स वेरी इजी। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करते हैं NH, इसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है CH3NH2, यानी कि यहाँ पे R जिस तरह के लगा हुआ है, ये ग्रुप 2 कार्बन है, मैंने 1 कार्बन वाला लगा दिया, आप 2 भी लगा सकते हैं। जनरली ना इस तरह के ग्रुप्स को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स ये तो प्राइमरी इमाइन है। अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स निकाल दिए जाएं, मसलन CH3N CH3H, यानी कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, एक तो पहले ही निकला हुआ था ना जिसकी जगह पे R आया, अब एक और निकाल दिया गया है और एक बचा है। सो अब नाइट्रोजन के साथ अगर 2 तरफ R अटैच है तो ये सेकेंडरी इमाइन है। इस तरह से अगर आप ये भी हाइड्रोजन निकाल दें तो फाइनली आपको मिलेगा CH3N CH3 एंड CH3। स्टूडेंट्स ये टर्शरी इमाइन है। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की जो मजीद क्लासिफिकेशन है ना, वो आप अल्काइल हैलाइड्स में भी कर सकते हैं, अल्कोहल्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही बात अल्कोहल के लिए करता हूं तो अल्कोहल के लिए बात इस तरह से होगी CH3 CH CH3 एंड OH, यानी OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, वो कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट है फर्दर आगे, यानी अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होता है। स्टूडेंट्स अगर ये अल्फा कार्बन फर्दर 2 कार्बन से कनेक्ट है ना, तो ये सेकेंडरी फॉर्म है अल्कोहल की। अब इसी तरह से अगर मैं इस अल्कोहल की बात करता हूं, इसमें जो अल्फा कार्बन है ना वो एक ही कार्बन से अटैच है, सो ये प्राइमरी अल्कोहल है। जिस तरह मैं इसको मेंशन करूंगा, ये सेकेंडरी अल्कोहल है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। इस तरह आखिरी एक और ऑप्शन है जिसमें होगा क्या कि CH3 अब आप यहाँ पे एक H की जगह पे जो चीज लगाने वाले हैं वो है जी OH। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो OH है ना, वो जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन 3 कार्बन से, ये टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी और ये वाली जो अल्कोहल थी ये प्राइमरी अल्कोहल थी। स्टूडेंट्स इसी तरह से आप अल्काइल हैलाइड्स के बारे में भी कह सकते हैं कि जो हैलाइड होगा ना, अगर वो एक ही कार्बन, ऐसे कार्बन से कनेक्ट है जो एक ही कार्बन से, तो प्राइमरी। इस तरह अगर यहाँ पे हैलाइड आएगा तो सेकेंडरी हैलाइड होगा, और यहाँ पे अगर हैलाइड आ गया तो टर्शरी हैलाइड हो जाएगा। सो इस तरह से भी फंक्शनल ग्रुप की आगे से डिवीजन हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं, इम्यूनो ग्रुप। स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड यानी डबल बॉन्डेड विद नाइट्रोजन कनेक्टेड होता है, इस तरह के जो ग्रुप्स होंगे ना, यहाँ पे डेफिनेटली R आ सकता है, R यानी कि कोई कार्बन कार्बन के ग्रुप लिंक होंगे। स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप्स है ना, इन्हें हम इमीनो यानी एमाइनो, इनको इमीनो यानी डबल बॉन्डेड को इमीनो ग्रुप्स बोलते हैं। सो इन्हें हम इमीन्स लिखेंगे आगे, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड NH। स्टूडेंट्स अब ना आगे चलते हैं जिसमें कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल के अगेन एक तरफ अगर NH2 ग्रुप लगा है और एक तरफ R लगा है, सो हम इस ग्रुप को, जिसमें ये ग्रुप मौजूद होता है, हम उसको एसिड अमाइड का नाम देते हैं, और उसका नाम जो क्लास ऑफ कंपाउंड है वो भी एसिड अमाइड है। फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड ONH2। जी स्टूडेंट्स इस तरह से हम चलेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, वैसे तो हम इसको सियानो का नाम देते हैं, या हम इसको अल्काइल साइनाइड, क्योंकि पीछे डेफिनेटली R लगा होगा, R, तो अल्काइल साइनाइड्स, या हम इन्हें अल्केन नाइट्राइल का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूं तो इसका नाम है मिथाइल साइनाइड, मिथाइल सायानाइड। लेकिन अगर आप अल्केन नाइट्राइल की बात करें ना, अल्केन नाइट्राइल में होगा ये कि 2 कार्बन है ना, तो आप इसको नाम देंगे इथेन नाइट्राइल, यानी कि अगर आप इसको सायानाइड की फॉर्म में काउंट करते हैं तो फिर इसका नाम होगा मिथाइल सायानाइड, और अगर आप नाइट्राइल लिखना चाहते हैं तो 2 कार्बन है तो इथेन और आगे नाइट्राइल का वर्ड लगा देंगे। स्टूडेंट्स आखिरी जो ग्रुप है ना वो नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप। सो इसका नाइट्रो इसका नेम है, इसका क्लास ऑफ कंपाउंड भी जहां पर भी NO2 आएगा वो नाइट्रो के नाम से होगा।
स्टूडेंट्स अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ना, अब इन नाइट्रो ग्रुप को जैसे बेंजीन में ऐड है तो उसका नाम है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। या अगर ये अल्केन के साथ यानी आर के साथ अगर ये अटैच होता है तो जैसे नाइट्रो अल्काइल्स, नाइट्रो अल्काइल्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हैं ना, अब इनकी एक स्पेशल बात आपको बताने वाला हूं कि इनकी ना प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी का मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ना इनकी ना रेटिंग की गई है रिएक्टिविटी की बेस पे कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अब इस चीज़ का जिक्र चैप्टर 9 में जाके होगा। अभी ना मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ एक स्क्रीन पे, जिसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स को रिएक्टिविटी की बेस पे ना ऑर्डर किया गया है, यानी कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। जो मोस्ट रिएक्टिव होगा ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। मसलन कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। इस तरह आप टेबल में देख सकते हैं कि प्रायोरिटी वाइज किस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स को हमने ऑर्डर्ड किया हुआ है। स्टूडेंट्स, इसका जिक्र हम दोबारा चैप्टर 9 में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आई रियली होप कि आपको ये सारे लेक्चर समझ आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।